इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन पर 58% आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया है। साथ ही तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। नौकरी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को यह बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में सरकार के लिए लगातार खुशखबरी की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो नंद कुमार साहब बीजेपी के दामन छोड़कर कल कांग्रेस में शामिल हो गए और दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है। इस फैसले के बाद सरकार मानो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। पुराना जो व्यवस्था था और पिछली सरकार ने हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा था। 2012 का केस था और उसमें उसको खारिज किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट थे नहीं। और जब हम लोग इसको फिर उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो आज स्टे मिला है। मैं समझता हूं कि इसे अब भर्ती इसमें खुलेगी। बहुत सारे विभागों की भर्तियां रुकी हुई थी, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। पिछले सरकार ने जो किया था और उसको खारिज कर दिया, तो मध्य प्रदेश के समय जो आरक्षण था वो लागू हो गया था, तो उसे हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें एक बड़ी राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बड़ा लाभदायक होगा। सितंबर 2022 में बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसके विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट की रोक को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों की राह भी खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही युवाओं के लिए अब नौकरी की राह आसान हो गई है। प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं से लेकर अब श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी से अपनी वैचारिक जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल ने बड़े वकीलों को हायर किया, जिसका परिणाम 58% आरक्षण की बहाली है। सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई गई हाई कोर्ट में, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया और ये उसमें निर्णय आया कि अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया करें और जो 58% जो पारित किया गया है वो वैध है। हम उनका स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर के पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि बहुत सोच समझ करके इसको पारित किया गया है, लेकिन विघ्न संतोषी लोग रहते हैं और उसको चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया। और साफ साफ करने के बाद में अब हमारे जनजाति समाज को 32% जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलना आज से शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसका स्वागत करेंगे और मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के जीत है कि जिन्होंने जो पारित करवाया और निर्णय लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने साल 2012 में छत्तीसगढ़ की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया था। राज्य में 50% आरक्षण की जगह 58% आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में 58% आरक्षण को संवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से राज्य में आरक्षण 50% हो गया था। इसी समय से राज्य में सभी नई भर्तियों पर रोक लग गई थी। पीएससी व्यापम के परिणाम भी प्रभावित हो रहे थे। हजारों लोग सरकारी नौकरी के दरवाजे पर आकर रुके हुए थे। भूपेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखा, जिसके बाद 58% आरक्षण बहाल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन अजय चंद्राकर साहब, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी राहत कहेंगे सरकार के लिए? सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण को लेकर जो रोक लगाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। मैं तो इसे हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा की उस समय की परिपक्वता को देखता हूं। जब मध्य प्रदेश से अलग हुए तो ठीक है 50% आरक्षण था,
उसके बाद 58% किया गया। तो उस समय यह विधेयक पारित होना, उसकी प्रशंसा उस समय काफी हुई। लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह से प्रतिकूल निर्णय आ गया था कई कारणों से, उसे सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अब कन्विंस हो गई, और यहाँ के जो युवा लोग हैं, यहाँ के जो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बैठने वाले जो लोग हैं, उनके गार्जियन हैं, जो बैंकों से लोन लेकर के पढ़ाई किए हैं, कई सेमेस्टर में थे, उनका एडमिशन रुक रहा था और वो इंटरेस्ट भी बता रहे थे। तो ऐसे गार्जियनों की प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट सुन ली और जन कल्याणकारी कार्य में बहुत बड़े जन समूह के ऊपर यह बहुत शानदार सकारात्मक निर्णय आया है। अब इस दरमियान यह बात उठेगी भविष्य में, जिस तरह से एक विधेयक को पारित किया गया है 76% के लिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ऊपर भी जिस तरह से प्रावधान है, तो उन वर्गों के लिए भी अब लगता है कि जो विधानसभा से पारित विधेयक है, जिसमें दोनों पार्टियों की सहमति रही है, महामहिम जी अपने विवेक का तत्काल प्रयोग करते हुए और छत्तीसगढ़ के उन लाखों अध्येताओं के हित में कोई ना कोई निर्णय लेंगे, ऐसी अपेक्षा बढ़ गई है। और खासतौर से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ सुनील चौधरी साहब हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुनील चौधरी जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में रोक लगा दी गई थी आरक्षण के इस फैसले पर, हमारी सरकार आई, हमने पैरवी की, भूपेश बघेल ने अच्छे वकीलों से पैरवी करवाई और जीत हुई सरकार की, युवाओं के नौकरी के द्वार खुल गए, रास्ते खुल गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाँ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में, छत्तीसगढ़ के शोषित वंचितों के हित में एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन कांग्रेस यदि अपनी पीठ थपथपा रही है तो ये कहीं ना कहीं उनको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर वो ऐसी बात करते हैं, कांग्रेस के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण ही ये विधेयक जो है, ये जो अपना कानून था उस पर स्टे आया था। मैं बताना चाहूंगा कि 19 सितंबर 2022 को ये स्टे लगा था और ये आरक्षण संशोधन अधिनियम जो है वो 2012 से लागू हुआ था। और कांग्रेस अब कह रही है, जबकि इस न्यायालय में जब पेशी हुई थी, न्यायालय में पेशी भाजपा के शासनकाल में केवल एक पेशी हुई थी, 9 पेशी जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। और हमारा तो स्पष्ट ये कहना था कि भाई आपने कोई बड़ा वकील वहां पर खड़ा नहीं किया, आपने कहीं पर भी जाकर के इसको मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। अब जब देखें कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो है वो सड़क पर है, भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है, आदिवासी हमारा समुदाय आंदोलनरत है, चक्का जाम हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और युवाओं को जवाब देते नहीं बन रहा है, तब कहीं सरकार जाके अर्जेंट हियरिंग का 25 अप्रैल 2023 को अर्जेंट हियरिंग का निवेदन करती है और 1 मई को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे दे देता है। तो वैचारिक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस नियत से इस कानून को बनाया था, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, शोषित वंचित वर्गों के लिए ये जीत है। और कांग्रेस जो है वो सस्ती राजनीति करने वाली। जीत कैसे है बताइए, जीत कैसे है, जीत कैसे है ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं साहब हमने पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, बीजेपी की ओर से कौन सा वकील गया था पैरवी करने के लिए? और ये जो आरक्षण का फॉर्मूला लाया गया वो आप ही की सरकार में लाया गया था ना सर, 2012 में, आप खुद कह रहे हैं। 2012 का विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि इस आरक्षण पे स्टे लगा था, उसके पीछे कौन था? इस आरक्षण के स्टे के पीछे कौन था? कांग्रेसी लोग थे। कौन था? पिछड़ा वर्ग के लिए किसने, कौन गया? कुणाल शुक्ला गया। कुणाल शुक्ला आज क्या है? कबीर कोर्ट पीठ के चेयरमैन है। और अनुसूचित जनजाति जो है, आदिवासी वर्ग के खिलाफ कौन गया? केपी खांडे जी गए। तो केपी खांडे जी आज क्या है? वो भी चेयरमैन है। तो सरकार उनको उपकृत कर रही है। हम तो आरोप भी लगा रहे हैं, भाई आप अपने लोगों को भेजते हैं कि क्या आप आरक्षण देना नहीं चाहते थे? 7 महीना आरक्षण शुरू रहा छत्तीसगढ़, युवा, बेरोजगार और वंचित शोषित वर्ग के साथ आपने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। लगातार आप इस प्रकार का किस्त करते रहे कि नौकरी आपको देना ना पड़े। मैं तो पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस सरकार दिवालियेपन की कगार पर है, ये नौकरी दे नहीं सकती है, इनको भ्रष्टाचार, लूट से फुर्सत नहीं मिल रही है, ये पैसे लूट करके खाने वाले लोग हैं।
तो कहां से ये नौकरी देने का प्रयास करेंगे? भाई ये तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ थी, प्रतिबद्धता थी लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, इसलिए आरक्षण को लागू किया। लेकिन कांग्रेस 9 पेशी में जाकर के भी कुछ नहीं कर पाई, और जब प्रदेश में दबाव पड़ा, भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष के रूप में सामने आई, जगह जगह हमने प्रदर्शन किए और युवा जब निकला तब कांग्रेस को भय लगा कि चुनाव आ गया। और अभी भी हम कह रहे हैं, हमारे तो स्पष्ट हमारा ये मानना है कि अभी भी ये भ्रमित करेंगे, ये केवल चाल मटोल करेंगे कि 4 महीने कैसे भी चुनाव आ जाए। ये कांग्रेस वाले कुछ करने वाले हैं नहीं, ये तो केवल भाग रहे हैं। और जो आरक्षण के खिलाफ जाता है उनको सरकार में पद देते हैं, उनको राजनीतिक ठाट-बाट देते हैं, उनको पदों से नवाजते हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? भाई ये पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता, युवा सारे लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस दोहरी नीति पे चल रही है। उन्हीं लोगों को गोदे में डालने का काम। कौन है केपी पांडे, कहाँ है आज? कौन है कुणाल शुक्ला, कहाँ है आज? तो सरकार की गोद में है, सरकार के पद में है, चेयरमैन बन करके बैठे, राष्ट्रीय ठाट-बाट का आनंद उठा रहे हैं। तो ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में किसने बनाई? तो कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस ने। ठीक है, लेकिन अजय चंद्राकर साहब, ये आरक्षण को लेकर शेयर लेने की होड़ है, या फिर ये कहें कि जनता की नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भूपेश सरकार के पक्ष में जता नजर आ रहा है और जिसका लाभ भी मिलेगा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे बीजेपी अपनी कितनी भी पीठ थपथपा ले। बिल्कुल शिवम जी, हाँ, मुझे याद है जब 58% का विधेयक पारित हुआ, हाँ, उस समय भी सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, हाँ, और 76% का जो विधेयक पारित हुआ वह भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो सदन के बाहर राजनीतिक दल क्या स्टैंड लेते हैं, वो ये दलगत राजनीति से बंधे हुए हैं, तो इनका एक ओपिनियन हो सकता है और रहा भी है। हाँ, लेकिन चूंकि यह संवैधानिक प्रश्न आ गया, सदन उसको पारित कर चुकी, चाहे 58% का या फिर 76% का। अब नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान के रूप में महामहिम राज्यपाल जी के पास। अब राज्यपाल जी पहले जिस तरह से यहाँ वैचारिक मंथन चल रही थी, या पूर्व गवर्नर जो थी महामहिम जी, उनके पास कई डेलीगेशन जाकर के चर्चा करते थे। खैर जो सब यह पानी काफी गुजर गया नदी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 58% के डिसीजन के बाद 76% के मसले के ऊपर छत्तीसगढ़ के ही 13% और अतिरिक्त ओबीसी के लोग, 4% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग और 1% एसटी समुदाय के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से 58% में सुप्रीम कोर्ट से सॉल्यूशन हुआ, यह हमारे पक्ष में आया, तो महामहिम राज्यपाल भी जी अब अपने विवेक का किस तरह से प्रयोग करते हैं और 13 और 1 और 4 इतने % जो हैं इनका हित किस प्रकार से होगा, ये इंतजार कर रहे हैं शिवम जी। तो यहाँ पर श्रेय लेने की बात कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रश्न है, और संवैधानिक प्रश्न होने के नाते विधानसभा सरकार के 3 अंग है, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों अपनी अपनी भूमिका को निभाए हैं, लेकिन जनता के हित को महत्व दिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन सुनील चौधरी साहब, बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि साहब बीजेपी को आके कम से कम सुनाना चाहिए सरकार को कि देखिए सरकार ने इतनी मेहनत की है जनता के लिए, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किया और मजबूत पैरवी की गई, अपना पक्ष रखा गया स्पष्ट तौर से, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राहत दी है और आरक्षण को बरकरार रखा है। भाई जब आप इतने ही मजबूत वकील खड़े करके मजबूती से पक्ष रख रहे थे तो हाईकोर्ट में स्टे कैसे हो गया था? अब आपकी मजबूती कहाँ चली गई थी? जब हाईकोर्ट के फैसले से निराशा लगी, सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें क्या है? हर व्यक्ति का संविधान अधिकार है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। सरकार के खिलाफ फैसला आया तो सरकार ही तो जाएगी, कौन जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए था, तो छत्तीसगढ़ सरकार गई। लेकिन आप हाई कोर्ट में स्टे करवा बैठे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने जाकर के भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ जो अधिनियम था वो इतना मजबूत था कि वहां पर वो चल गया, और वहां पर उसके विषय में हमारी वैचारिक रूप से जीत हो गई। और मैं बता रहा हूँ, वीपी सिंह की सरकार के समय में ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस तो आरक्षण के खिलाफ रही है, पर उस समय भी आरक्षण के खिलाफ में सरकार रही। और अभी क्वांटिफाइड डाटा की रिपोर्ट ये लोग क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? क्यों आज लोगों को लीजिए? क्या आपके पास है?
क्या मीडिया में जारी की गई, क्या आम जनता को बताई गई, क्या विधानसभा के पटल में रखी गई? तो दोहरी राजनीति करना, सस्ती राजनीति करना और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डालना, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल करने का प्रयास करना, ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। और हमारी स्पष्ट मांग है कि अब आप भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। अब केवल मीटिंग कर लिए, हाई लेवल कर लिए, ये कर लेंगे, वो निकाले। अब आपको मजबूती से काम तो करना पड़ेगा। भारतीय ठीक है। जनता पार्टी से अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस काम वक्त। करें। अमित श्रीवास्तव जुड़ गया हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। सर, बीजेपी कह रही है कि हम लाए थे 2012 में इस आरक्षण को, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों की वजह से बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, आरक्षण बहाल हो गया। तो लाने वाली तो कौन है? बीजेपी है ना 2012 में। देखिए, तत्कालीन भाजपा सरकार ने जानबूझकर, कहते हैं ना कि अनुसूचित जाति जनजाति के आवाज बंद करें पीछे अपने की अनदेखी की, और इन्होंने कहा कि हमने लाया। ठीक कहा इन्होंने, कोई गलत नहीं कहा है। हाँ 18 जनवरी 2012 की अधिसूचना जारी हुई थी। 2018 तक ये क्या कर रहे थे? हाँ मुझको एक चीज बताइए। और अगर इस मजबूती के साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कमेटियां बनी थी ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जब इन्हें एफिडेविट जमा करना था हाई कोर्ट में, इन्होंने ना एफिडेविट के साथ, मूल एफिडेविट के साथ, ना संशोधित एफिडेविट के साथ इन्होंने जमा किया। तब बीजेपी के लोग कहां थे? और 2012 से जो अधिसूचना 18 जनवरी के जारी हुई थी, उसके बाद इनकी सरकार 2018 तक थी। इतने लोग से जिसको लाभ नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदार बीजेपी अपने आप को मानती है। अगर ये श्रेय लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदारी भी लेना पड़ेगा। ठीक है। और रही बात, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ननकीराम कंवर जी ने भी कहा कि मैंने तो रिपोर्ट जमा कर दिया था, इन्होंने उसका क्या किया मुझे नहीं पता। रही बात, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने बड़ी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ वकीलों की फौज खड़े करके हमने अपना पक्ष रखा, जिससे माननीय न्यायालय संतुष्ट हुआ। और माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, हमारी इच्छा, हमारी मंशा तो है, लेकिन कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा तत्काल हम इस पर निर्णय लेंगे। और उन्होंने वही किया। साथ एक कांग्रेस की सरकार है कि तरक्की का गढ़ जो छत्तीसगढ़ बना है, लोग ऐसे ही नहीं कहते भूपेश है भरोसा है। भूपेश और भरोसा जो कहते हैं ना, ये क्रेडिबिलिटी बनाने में 4.5 साल लग गए साहब। और लगातार आपको मैं सुनील जी बता दूं, सुनील जी, मैं ये आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के समक्ष आ गया है। एक भी नेता इनका ना तो गवर्नर हाउस गया आरक्षण को लेके, ना निवेदन करने गया। और अब ये आके जिस प्रकार से हमारे पर ब्लेम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जवाब दे लेते हैं सुनील चौधरी। जनता जनार्दन होती है, जनता सारी चीजों को समझती है। ओके सुनील चौधरी, भूपेश है तो भरोसा है। जब एफिडेविट करने का, दाखिल करने का वक्त था, तब कहां था विपक्ष? तब कहां थी बीजेपी? तब आप क्यों नहीं आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को लेकर के, मैंने पहले ही बताया कि लगातार हम प्रबलता से आरक्षण के एफिडेविट के टाइम पर कहां थे बताइए? वीपी, आप सुन लीजिए, वीपी सिंह जी की सरकार थी, तब भी आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस थी। अभी जब 76% का आरक्षण लेकर के आए थे, तब भी सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना समर्थन दिया था। भाई एक नहीं, वो पूछ रहे हैं कि एफिडेविट जब दाखिल करना था तब कहां थी बीजेपी? अमित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, जब एफिडेविट दाखिल करना था, जब बीजेपी कहां थी? पॉइंट पर आइए ना सर, घुमा फिरा के जवाब देने से काम नहीं चलेगा। They don't have answer. क्या पूछ रहे हैं अमित भाई फिर से पूछिए, आवाज थोड़ी कट रही है मेरी। अमित जी एक बार सवाल अपना दोहरा दीजिए। जी, मैं सुनील भाई, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं भाजपा के, जिम्मेदार नेता हैं। आप एक बताइए कि 2012 के अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी के, उसके बाद 2018 तक जो एफिडेविट ननकीराम कंवर जी ने दिया था, जो रिपोर्ट दी थी, उससे आपने जमा क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी ने जो कमेटी की रिपोर्ट दी थी, उससे आपने एफिडेविट के साथ जमा क्यों नहीं किया? जिससे केस कमजोर हुआ, जिसकी जवाबदार पूर्ववर्ती जवाब दीजिए सुनील चौधरी। इसका आंसर आप दीजिए, आप कहां से जमा की? देखो अमित भाई, आप भी गोल गोल जलेबी बनाने का काम कर रहे हो। भाई 2018 में हमारी सरकार चली गई, इससे कौन सी तारीख को लगा? आपने 9 बार पेशी में तो आप लोग गए ना, हमारा तो एक ही बार पेशी हुआ था, मैं तो पहले बताया।
भाजपा के समय में एक पेशी हुई है, भाजपा के समय में एक पेशी उधर की बात मत करिए, ये बताइए काफिला क्यों नहीं घुमाने का प्रयास कर रहे हैं अमित भाई, आप घुमाने का आप निकाल लीजिए। भाजपा के शासनकाल में एक पेशी हुई है, 9 पेशी आपके शासनकाल में हुई है, सारा कुछ आपने करना था और आप ब्लेम भारतीय जनता पार्टी को लगा रहे हैं। अरे भैया 9 पेशी आप अटेंड करने वाले और इससे किस समय लगा जब आपकी सरकार थी 2022 में सितंबर में। ठीक है, लेकिन अमित श्रीवास्तव आप पर एक आरोप यह भी है कि कांग्रेस की नाकामियों की वजह से ही यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में गया और इस पर रोक लगाई गई बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा। सुनील जी मुझसे पूछ रहे हैं आप ही से सर, श्रीवास्तव जी प्लीज रिपीट कर दीजिए, आप वॉइस कुछ प्रॉब्लम थी, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग। ओके, बीजेपी कह रही है सर कि कांग्रेस सरकार की नाकामियों की वजह से ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई। देखिए सुनील जी, हाँ। सुनील भाई की जब मैं बात सुनता हूँ, आई मीन टू से सुनील चौधरी जी, तो मुझे एक शेर याद आ जाता है हाँ। कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, हाँ। बस्ती भी जलाना है और आके इनके प्रवक्ताओं को चैनल में मातम भी मनाना है। एक तो इन्होंने किया कुछ नहीं, उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं। आपने जब इनसे प्रश्न किया कि बिलासपुर हाईकोर्ट में नौबत क्यों आई सर जाने की आरक्षण को लेकर? मैं वही चीज तो आपको कह रहा हूं ना, कि 2012 से 18 तक जो इन्होंने केस को कमजोर किया, उसके कारण फैसला एडवर्स आया। हमने उसे अपील की सुप्रीम कोर्ट में और अब जो रिलीफ मिला है, तत्काल भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन, सारी चीज अब चालू हो जाएंगी। यही तो प्रॉब्लम है ना कि बीजेपी को ये पच नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या इससे बीजेपी का पक्ष मजबूत हो रहा है 2023 के चुनाव के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो रहा है 2023 के चुनाव के लिहाज से? और जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे जोर शोर से, क्योंकि अब तो प्रमोशन का रास्ता खोल गया, नौकरियों का रास्ता खोल गया, तमाम रास्ते खोल दिए। सुनील जी, हमारी सरकार ने युवाओं के हितों के लिए, हम हमेशा कहते हैं, हम कृत संकल्पित हैं और युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा जब तक हम जो चाहते हैं वो ना कर ले। लगातार हम लड़ाई लड़ेंगे और इनकी नाकामी या इनकी लापरवाही का खामियाजा आज मेरे प्रदेश का बच्चा भुगत रहा है। आज मेरे प्रदेश के बच्चे भुगत रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जवाबदार है लेकिन तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। लेकिन अमित श्रीवास्तव खुशी तो बहुत झलक रही है आज आपके चेहरे से, क्योंकि देखिए कल 2 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। नंद कुमार साय शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट से। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे दोस्त दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में कांग्रेस पार्टी के। देखिए क्या होता है जब आप लगातार वर्क करते हैं, हाँ। और आपकी नियत साफ हो, हाँ। आपकी नीति साफ हो, हाँ। और आपकी रणनीति अच्छी हो, हाँ। तो मुझे लगता है ऐसे कई दिन आएंगे जब लगातार कई सूचनाएं मिलेंगी। हाँ। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो आपने आदरणीय नंद कुमार जी के विषय में कही, बहुत विद्वान, बहुत योग्य, बहुत संघर्षशील नेता है, लेकिन मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि साहब देखिए हम उनको मना लेंगे और 2023 के चुनाव से पहले या फाइनली 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वापसी कराएंगे, उनकी घर वापसी। देखिए फिर मुझे बात याद आ गई, हाँ। कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, लेकिन सुनील चौधरी कैसे इस पूरे मामले को भुनाएंगे आप जनता के बीच जाके? कैसे वोट मांगेंगे इस पूरे मामले को लेकर, आरक्षण को लेकर? कैसे जनता को यकीन दिलाएंगे कि आरक्षण के पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं टीवी पे बैठ के? ठीक है, जनता इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 58% आरक्षण दिया था। ये 73% का शिगुफा लेकर के घूम रहे हैं, हाँ। तो कुछ नहीं रहा है। तो अभी जो वर्तमान में व्यवस्था जो तय हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार की गई जो व्यवस्था है वही सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। तो उस व्यवस्था के अंदर में छत्तीसगढ़ आज भी चल रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही थी और नीयत भी सही थी। अब कांग्रेस की नीयत क्या है वो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि कब तक भी बहारों में पतझड़ का चलन होगा, फूलों की चिता होंगी और कलियों का हवन होगा। ये कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग, यहाँ के लोगों के साथ में छल करने का प्रयास, भ्रष्टाचार का जो लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, माफिया राज बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, अपराध गढ़ बन रहा है, इनके लोग जेल जा रहे हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर अजय चंद्राकर जी शेरों शायरियों से इतर अगर बात करें, ये करने वाले लोग हैं। अजय चंद्राकर साहब, शेरों शायरियों से इतर अगर बात की जाए तो ये जो पूरा आज जब कल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है और इसका कितना सियासी नफा और नुकसान किस दल को होगा, सीधे शब्दों में? शिवम जी, इसमें
प्रधानमंत्री जी के पास जिस तरह से नीतीश कुमार जी और उनकी टीम जाकर के ओबीसी जनगणना की बात की और उसके ऊपर केंद्र अभी निर्णय नहीं ले पाई है, तो एक विषय वो है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय या फिर विद्वानों के जो कह सकते हैं कि बैठकों में चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है, कांग्रेस को एडवांटेज मिलते दिखाई दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रकर साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारे साथ सुनील चौधरी जी थे, आपका शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव साहब थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप तीनों में, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।